फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो सांद्रता के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मोलरता, मोलरता, मोल प्रोवाइज के इन पे जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इनमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है इस तरह से कि 10% W/W NaCl का जलीय विलयन। तो ये क्वेश्चन में देखने मिलते हैं ना, जैसे लिखा हो कहीं कि 20% V/V एल्कोहल का जलीय विलयन है। तो इन चीजों का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब क्या है कि उसमें विलेय कितना है, विलायक कितना है, तो ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे हम, है ना। तो वीडियो छोटा सा होने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखें लेक्चर को, इसके बाद ही चीजें समझ में आएंगी, इसके बाद न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखें इसका मतलब क्या है। देखिए अगर कहीं भी ऐसे लिखा है कि 10% W/W NaCl का जलीय विलयन है, तो इस बात का मतलब क्या है सर, ध्यान से देखिए। इसमें तीन चीजें होंगी, एक तो विलेय है, एक विलयन होगा और एक होगा सर विलायक, ठीक है। तो विलेय, विलयन और विलायक पहचानेंगे कैसे कि विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है और विलयन कौन सा है। देखिए ध्यान से, जो यहां पे नंबर लिखा रहता है, जो यहां पे नंबर लिखा रहेगा वो हमेशा विलेय का नंबर होता है। क्या होता है, विलेय। तो पहली बात तो यहां पे दोनों जगह W है, तो यहां पे विलेय और विलयन वो आएगा भार। विलेय का क्या आएगा, भार, क्योंकि W का मतलब वेट या फिर भार होता है ना। तो विलेय का क्या आएगा, भार। यहां भी W है तो इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, भार, ठीक है। तो यहां पे विलेय का भार कितना सर, 10 ग्राम, क्योंकि भार का मात्रक ग्राम, ठीक है। यहां पे बिलियन का भार कितना, देखो यहां पे, अच्छा टोटल जो बिलियन बन के आता है वही तो होता है। जैसे हम विलेय और विलायक की बात करें, इन दोनों को मिलाते हैं तो जो टोटल बनता है उसी को तो बिलियन कहते हैं, है ना। तो ऐसे यहां पे जो हमारा टोटल बिलियन रहा होगा वो कितना रहा होगा, परसेंट। परसेंट का मतलब 100 होता है, परसेंट का मतलब 100। तो यहां पे कितना रहा होगा, ये 100 ग्राम का हमारा कोई बिलियन रहा होगा, उसमें से 10 ग्राम क्या है हमारे पास, विलेय है, ठीक है। अच्छा विलायक कितना होगा, जब दोनों ही भार है तो यहां पे तीसरा भी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, भार, ठीक है। तो विलायक क्या कितना होगा, जैसे मान लो मैं सपोज दैट एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे मेरे पास 10 ग्राम चीनी थी और 90 ग्राम जल था, दोनों को आपस में मिला दूं तो कितना बिलियन बनेगा टोटल, वो बनेगा 100 ग्राम का। कितना, 100 ग्राम का। तो मुझे अब उसमें से जल की मात्रा बतानी, जल की मात्रा कितनी थी, तो जल कितना था, 90। तो ऐसे ही 100 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा सर, 90 ग्राम, ठीक है। बिलियन में से क्या घटा दोगे, विलेय, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, विलायक, ठीक है। ऐसी इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें भी तीन चीजें, पहली विलेय आएगा, दूसरी चीज क्या आएगी, बिलियन, और तीसरा निकालेंगे हम क्या, विलायक। अच्छा यहां पे क्या है, V, यहां पे क्या था, W, है ना। तो V का मतलब क्या, आयतन, V का मतलब आयतन। तो यहां पे दोनों ही जगह क्या आएगा, आयतन। तो विलेय का आयतन और बिलियन का आयतन, ठीक है। अच्छा यहां पे जो तीसरी चीज भी निकलेगी, यहां पे दोनों सेम है, तो यहां पे जो तीसरा निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, आयतन, ठीक है। तो विलेय का आयतन कितना होगा, देखो यहां जो संख्या वो क्या है, विलेय, अभी बताया है ना। तो यहां पे कितना है, 20। अच्छा आयतन का मात्रक क्या लगा देंगे सर, ml, या ग्राम की नहीं लगाया क्योंकि भार यहां पे था, यहां पे क्या है, आयतन, ठीक है। अच्छा बिलियन का आयतन कितना होगा, बिलियन का मतलब होता है टोटल, टोटल कितना, परसेंट, परसेंट कितना होता है, 100। तो 100 ml का हमारे पास बिलियन रहा होगा, उसमें से 20 ml विलेय रहा होगा, बाकी कितना बचा, विलायक कितना बचा है, 100 में से 20 गए तो 80 ml, क्लियर है। ऐसे इसको देखो, इसमें विलेय और क्या आता है सर, बिलियन, और एक आता है विलायक, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने विलेय और बिलियन ही क्यों लिखे पहले, सबसे पहले क्योंकि ऊपर जो भी फॉर्मूले बनते हैं इनके ऊपर आता है विलेय और नीचे आता है बिलियन, ठीक है। इसलिए पहले विलेय आया, दूसरा क्या है, बिलियन, तीसरा हमें विलायक निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें पहले विलेय लिखेंगे, उसके बाद बिलियन। अच्छा विलेय का भार आएगा, ऊपर क्या आता है, भार, यहाँ पे नीचे क्या है, आयतन। तो विलेय का क्या आएगा सर, विलेय का आएगा भार, और बिलियन का क्या आएगा सर, आयतन, क्योंकि यहां पे नीचे क्या है, V, बिलियन का आयतन, ठीक है।
अच्छा तीसरी चीज क्या निकलेगी, क्या यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ भार है यहाँ आयतन है, तो दोनों जब अलग अलग हो तो यहाँ पे जो तीसरी चीज है विलायक निकालना लगभग यहाँ पे फिलहाल में इम्पॉसिबल है, लेकिन विलायक निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दी होती है न्यूमेरिकल्स में, तो वहां से घनत्व से निकाला जाता है विलायक, ठीक है। तो अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम नहीं है ना, तो ये नहीं निकल गया। बाकी ये क्या है देखो यहां से, तो बिले का भार कितना, देखो जो भी संख्या होती है वो बिली होती है, तो कितना 10, भार का मतलब क्या लगा दो ग्राम, बिलियन का आयतन कितना होगा, परसेंट का मतलब 100 है ना, तो 100, आयतन का मात्रा क्या लगा दोगे सर, ml। तो फिलहाल में यहाँ पे विलायक निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है, विलायक नहीं निकाल सकते, विलायक निकालने के लिए घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं आपके लिए यूजफुल वीडियो रहा होगा, है ना। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।